औरतों ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब चाहा मसला कुचला, जब चाहा दुत्कार दिया। सालों पहले लिखे इस गाने के बोल आज भी हमारे समाज की सच्चाई हैं। पर इसी समाज में, हमारे इतिहास में कुछ ऐसी भी महिलाएं हुई जिन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। और आज हम अगले कुछ मिनटों में ऐसी ही 5 अद्भुत महिलाओं के बारे में जानेंगे जो सही मायनों में एक फेमिनिस्ट थी। 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले जी और उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत में महिला शिक्षा का मार्गदर्शक माना जाता है। 9 साल की उम्र में जब सावित्रीबाई फुले जी की शादी हुई उनकी मर्जी के बगैर, तो उन्हें काफ़ी करीब से अनुभव हुआ कि हमारे समाज में लड़कियों की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। वो जब स्कूल जाती तो लोग उन पे पत्थर फेंकते, कीचड़ फेंकते, उन्हें अपशब्द भी कहते। ऐसे में इन्हें प्रेरणा मिली इन अनुभवों से अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के खिलाफ छुआछूत, भेदभाव, उनके शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। आधुनिक भारत की सबसे पहली फेमिनिस्ट में से एक सावित्रीबाई फुले जी ने भारत में पहले महिला विद्यालय या बालिका विद्यालय या गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। साल था 1948 और जगह थी पुणे का भिड़ेवाड़ा। इसी के साथ सावित्रीबाई फुले जी ने जब ऐसी औरतों को देखा जो रेप जैसी घटनाओं से पीड़ित होकर गर्भवती हो जाती हैं और फिर समाज के तानों से बचने के लिए अपनी या अपने बच्चे की जान ले लेती हैं, तब उन्होंने एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला, एक केंद्र खोला जिसमें वो इस तरह की रेप विक्टिम्स को रखती, उनकी देखभाल करती और उनके बच्चों की डिलीवरी में उनकी मदद करती। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने के साथ साथ ये भारतीय इतिहास में ऐसी पहली महिला मानी जाती हैं जिन्होंने अपने पति की चिता को अग्नि दी। साल 1897 में ब्यूबोनिक प्लेग से ग्रसित मरीजों की देखभाल करते हुए ये खुद भी इस प्लेग से ग्रसित हो गई और साल 1897 में ही 10 मार्च को ये हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। 1865 में जन्मी आनंदीबाई गोपालराव जोशी जी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि साउथ एशिया की कुछ पहली फीमेल फिजिशियंस में से एक थीं जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन में ट्रेनिंग ली। आनंदीबाई भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में वेस्टर्न मेडिसिन की पढ़ाई करके ग्रेजुएशन की और डिग्री हासिल की। इसी के साथ माना यह भी जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कदम रखने वाली भारतीय मूल की पहली महिला यही थी। 9 साल की उम्र में आनंदीबाई की शादी हुई गोपाल राव से, जो इनसे उम्र में लगभग 20 साल बड़े थे। गोपाल राव काफ़ी खुले विचारों के व्यक्ति थे और वो चाहते थे कि आनंदीबाई अपनी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी करें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं। कहते हैं कि एक दिन जब उन्होंने घर में आनंदीबाई को खाना बनाते देखा तो वो काफ़ी गुस्सा हुए उनसे और आगे चलकर उन्होंने ही आनंदीबाई को अमेरिका भेजा उनकी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए। ये वो वक्त था जब भारत में महिलाएं जब स्त्री रोगों के जांच के लिए डॉक्टर्स के पास जाती, मेल डॉक्टर्स के पास जाती, तो उन्हें काफ़ी शर्म और झिझक महसूस होती और काफ़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती उनके लिए। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं मर जाना प्रेफर करती बजाय इसके कि वो एक मर्द डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। ऐसे में आनंदीबाई जोशी जी ने अपने एप्लीकेशन लेटर में ये लिखा कि वो भारत की ऐसी औरतों के इलाज में अपना जीवन व्यतीत करना चाहेंगी जो काफ़ी दर्दनाक स्थिति में जीने को मजबूर हैं। सिर्फ औरतों का ही नहीं बल्कि देश का भी नुकसान तब हुआ जब बहुत कम उम्र में आनंदीबाई जोशी जी का निधन हो गया। वो मात्र 21 साल की थी। भारत की सबसे पहली फेमिनिस्ट में से एक जस्टिस एना चांडी का जन्म साल 1905 में हुआ। केरल में जन्मी एना चांडी अपने राज्य की ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की।
साल 1937 में इन्हें मुंसिफ के तौर पे अपॉइंट किया गया, जिससे देश की सबसे पहली महिला जज बनी। इसके बाद साल 1948 में इन्हें जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर नियुक्त किया गया। साल 1959 में इन्हें केरला हाई कोर्ट की जज के तौर पर नियुक्त किया गया और इसी के साथ ही इंडियन हाई कोर्ट की पहली महिला जज के तौर पर जानी गई। अपने इस पद पर ये अगले 8 सालों तक बनी रही। भारत के कानूनी क्षेत्र में महिलाओं के करियर की आशा को जन्म देने वाली जस्टिस एना चांडी ने एक लंबे वक्त तक देश और महिलाओं के तरक्की के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और साल 1996 में 91 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। पर इनकी आत्मकथा आज भी हमारी पीढ़ी और इस पीढ़ी की महिलाओं को सशक्त होने की प्रेरणा दे रही है। साल 1910 में जन्मी कैप्टन प्रेम माथुर भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट थी, जिन्होंने डेक्कन एयरवेज के साथ अपनी उड़ान शुरू की। इन्हें लाइसेंस मिला, पायलट का लाइसेंस मिला साल 1947 में, पर एक लाइसेंस होल्डर होने के बावजूद इन्हें 8 एयरलाइंस से रिजेक्शन मिला। 8 एयरलाइंस ने इन्हें हायर करने से मना कर दिया, क्योंकि इनमें से कोई भी एयरलाइन एक औरत को, एक महिला पायलट को हायर करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद आशा की किरण तब जागी जब इन्हें डेक्कन एयरवेज से बुलावा आया। जब कैप्टन प्रेम माथुर हैदराबाद गई अपने डेक्कन एयरवेज के इंटरव्यू के लिए, तब इनसे पूछा गया कि ये एक औरत होने के बावजूद नाइट ड्यूटी कैसे कर पाएंगी और खासकर नाइट हॉल्स के वक्त ऐसी कंडीशन को ये कैसे हैंडल करेंगी जब शायद उन्हें रात के वक्त पे क्वार्टर्स में मर्दों के साथ रुकना पड़ेगा। इसके जवाब में कैप्टन प्रेम माथुर ने ये कहा कि यू विल नॉट रिग्रेट हायरिंग मी, यानी आपको मुझे हायर करने का अफसोस नहीं होगा। और इसी के साथ ये भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी। डेक्कन एयरवेज में काम करते हुए कैप्टन प्रेम माथुर ने इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और लेडी माउंटबेटन जैसी हस्तियों के साथ उड़ान भरी। इसके बाद ये दिल्ली आ गई और जीडी बिरला के प्राइवेट जेट की पायलट बनी। साल 1953 में इन्होंने इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन की और अपना बाकी का करियर इन्होंने इंडियन एयरलाइंस के साथ ही काम किया। कैप्टन प्रेम माथुर ने उस वक्त पर एज अ पायलट अपना करियर बनाया जब महिलाएं इस करियर के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इससे ना सिर्फ उनके वक्त की महिलाओं को, बल्कि आज भी हमारे समाज की महिलाओं को ऐसे साहसी कदम उठाने की प्रेरणा इनसे मिलती रहती है। 1861 में बॉम्बे के एक उच्च वर्ग के पारसी परिवार में जन्मी भीकाजी कामा ने अपनी एजुकेशन आज के अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन से की। 1890 का वक्त था जब प्लेग और सूखा से ग्रसित लोगों की देखभाल करते हुए इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कदम रखा बॉम्बे से। इसके बाद ये खुद बीमारी से ग्रसित हो गई, प्लेग से ग्रसित हो गई और इन्हें अपना इलाज कराने के लिए लंदन जाना पड़ा। लंदन में भीकाजी कामा की मुलाकात ऐसे हिंदुस्तानी से हुई जो भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ थे। यहीं पर इनकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी से भी हुई। इसके बाद जब इन्हें ये पता चला कि लंदन से भारत आने से पहले इन्हें लिख कर ये देना होगा कि ये भारत में किसी भी अंग्रेज विरोधी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेगी, तब इन्होंने भारत आने की बजाय पेरिस जाना प्रेफर किया और ये पेरिस के लिए रवाना हो गई। इसके बाद इन्होंने वंदे मातरम जैसे राष्ट्रवादी साहित्य को लिखा, पब्लिश किया और भारत तक पहुंचाया पौंडीचेरी से, जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी। भीकाजी कामा ने ही इंडियन फ्लैग यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने में वीर सावरकर जी जैसे लोगों की मदद की और इन्होंने इसे नाम दिया फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसे साल 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया। देश के लिए काम करने के साथ साथ भीकाजी कामा विमेन इक्वालिटी के भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी। आगे चलकर बढ़ती उम्र के साथ साथ जब इनकी सेहत खराब होने लगी तो इन्होंने वापस से भारत का रुख किया, जहां 74 साल की उम्र में इनका निधन हो गया।
पर जाते जाते भी इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया और अपनी जायदाद में से ज़्यादातर हिस्सा बॉम्बे के आवाबाई पेटेट ऑर्फेनेज फॉर गर्ल्स के नाम कर दिया। तो बिना किसी शोर शराबे के समाज और औरतों के हित में काम करने वाली ये थी भारत की 5 अद्भुत महिलाएं, जिन्होंने वो कर दिखाया जो आज भी सोचना कठिन है। पर हम में से फेमिनिज्म की बात करने वाले कितने लोग इन्हें जानते हैं? ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और खुद उनसे पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।